मंगलाचरण। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भये अरहंता महा, कर मंगल कर हूँ महा ग्रंथ करन के काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हुए प्रचार। सुखी होने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा, देव और आत्मा का भेद विज्ञान अनादि काल से हम सब ने इस शरीर में एकत्र किया है, इस शरीर को अपना माना है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। और दुख का कारण वास्तव में ये मिथ्या मान्यता है, ये मिथ्या दर्शन है, ये बात समझ में नहीं आती और निरंतर दुख का कारण पर द्रव्य को मानते हैं और सुख का कारण भी पर द्रव्य को ही मानते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? कल एक अच्छा प्रश्न आया है, तो पेपर उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि साहब संसार में दुख ही दुख है कि नहीं? और फिर इतना दुख होता है, सब बातें होती हैं, फिर भी मोह छूटता क्यों नहीं है? फिर भी संसार छोड़ने का मन क्यों नहीं बनता? प्रश्न क्रमांक 118 118 ख्याल में है ना? तो माने वो गहराई से विचार करते हैं कि अब ये क्या बात है। देखो बात इतनी सी है कि हम जन्मों जन्मों से जब भी जिस पर्याय में जाते हैं तो वहां पर क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या है? पर में से सुख आएगा, पर में से सुख आएगा, ये कल्पना चलती रहती है। मिथ्या दर्शन के कारण ऐसा लगता है कि वर्तमान में हम सुखी नहीं हैं, लेकिन हम भविष्य में सुखी हो जाएंगे। वह इतनी सी बात के कारण हम पर द्रव्य से चिपके रहते हैं और कोई बात नहीं है। देखो शरीर, संयोग, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इन सब में मोह का कारण क्या है? इन सब में एकत्व का कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है कि ये मुझे सुखी कर देंगे, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। इसीलिए रात और दिन अब देखो फिर प्रश्न है कि साहब प्रत्यक्ष दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखता तो है, लेकिन वो दुख ऐसा दिखाई देता है कि साहब वो तो इनकी गलती हो गई है, बस एक काम बिगड़ गया, वरना तो सुखी हो जाते। ऐसे हजारों काम हमारे बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, और जो बनते हैं वे काम भी हमें ज्यादा देर तक सुखी नहीं रख पाते। उन कामों में भी हम ज्यादा दिन तक सुखी कहाँ रह पाते। जैसे मान के चलो अभी मुझे मकान नहीं है मेरे पास, तो मुझे एक कल्पना चल रही है कि मकान मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊं। अब मकान मिलता है तो तुरंत वो सुख खत्म हो जाता है और फिर दूसरी कल्पना चालू हो जाती है। तो ये जो स्थिति है ना, तो फिर वो बात क्या है कि बेहोश होश नहीं है, भूल जाता है कि कभी ये सोचा था कि ये मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। है ना? अमेरिका वाले हिंदुस्तान में सुख खोज रहे हैं, हिंदुस्तान वाले अमेरिका में सुख खोज रहे हैं, अमेरिका वाले
अपनी संपत्तियों से, अपनी सुख सुविधाओं से ऊब गए हैं। वे गरीब देशों के भ्रमण करते हैं, वे गरीबी देखते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं, उनको कैसा लगता है, उनको ऐसे अनुभव चाहिए। गरीब आदमी सोचता है कि अमीर आदमी के कैसे मजे होंगे। तो इस तरीके से इस संसार में सुख तो नहीं है। टोडामल जी कहते हैं कि संसार में कहीं पर भी, कहीं किसी भी स्थिति में सुख नहीं है, सुखाभास है। और सुखाभास भी कैसा है कि वहाँ मिथ्या दर्शन के कारण, ऐसा नहीं है कि सुख है मतलब सुखाभास है मतलब थोड़ा बहुत तो सुख है, नहीं नहीं, सुखाभास है मतलब सुख होएगा, बस इस कल्पना से गाड़ी खींचता रहता है। अंत समझ में आएगी नहीं आए। जैसे हम पैसा कमा रहे तो अपन सुखी हो जाने चाहिए ना, कि सुखी नहीं हुए ये बात सत्य है, लेकिन कल्पना चलती रहती है कि आगे सुखी हो जाएंगे। ख्याल में ना, ये शरीर है, इस शरीर से कोई सुख नहीं है, कोई शरीर का सुख बुख से कोई क्या का सुख है शरीर से, लेकिन ऐसी कल्पना चलती रहती है कि बस सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, है ना। अब अपन एक एक संयोग में लगाओ तो सब जगह दिखाई देता है कि कहीं सुख बुख नहीं है, भ्रम है, और ये भ्रम तोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भ्रम तोड़े तो तोड़े कैसे? ये जो परिवर्तन करने में लगे हुए हैं ना, मन उब जाता है, अब इस जगह से इस जगह चलो, इस जगह से इस जगह, परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अपन भी वास्तव में जानते हैं कि सुख नहीं है। अब जैसे देखो, मान के चलो हमारा इस मकान में मन भर गया, मन भर गया माने निर्णय हो गया कि सुख नहीं है। अब मन ये नहीं कहता कि आत्मा की तरफ जाओ, मन क्या कल्पना कराता है, मिथ्या दर्शन क्या कल्पना करता है कि दूसरा मकान लो। हल में है कि नहीं आया? ये बात हमें समझ में नहीं आती मिथ्या दर्शन के कारण, कि भाई ये मकान जब हमें सुखी नहीं कर पाया, और आज से हम 5 साल पहले सोचते थे कि ये मकान जब बन जाएगा और बढ़िया मजा आएगा, अब ये मकान में सुख नहीं है, तो फिर वो कहता साहब इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, दूसरा मकान बने। और ऐसा भ्रम है ये मन का, तुम ऐसे 1000 मकान बना लो, 1000 शादियां कर लो, कुछ नहीं। संसार में परद्रव्य से सुख कैसे होएगा? और असली बात तो ये है कि दुख का कारण ही ये है कि परद्रव्य से सुख चाहते, बस दुख का कारण ये है, और दुख का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जहाँ परद्रव्य से अपेक्षा रखी, अब वहां सुख तो मिलेगा नहीं, तो फिर गुस्सा आएगी, दुखी होगा, तो फिर दुख का कारण किसे मानेगा? परद्रव्य को। ख्याल में? इसलिए कहते साहब जगत में सब लोग बुरे हैं, अपने को दोषी मानना नहीं चाहते। हम अपने को दोषी कभी नहीं मानना चाहेंगे। मैं आपसे कहूँ सुनील जी कि आप अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, आप क्यों नहीं बने? तो आप पता ये नहीं कहोगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं की, नहीं। अरे क्या है डॉक्टर वाक्टर बनने में? मरीजों के गरीब शरीर इलाज करते रहो, कोई दम नहीं। मैंने अंदर ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि नहीं, मैंने वास्तव में पढ़ाई की रुचि नहीं थी, मेरा पढ़ने में इतना मन नहीं लगता था, मन तो करता था कि अच्छे पद पे जाऊं, अच्छा कुछ बनूं, लेकिन वो नहीं मानेगी। हमेशा दोष किसको दे देना है? परिस्थितियों को दे देना है, कभी दोष अपने को नहीं देना। और दोष अपने को क्यों नहीं देते? क्योंकि अपने को दोष देने से अपने अहंकार को चोट लगती है, और हम अपने अहंकार को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। इसीलिए संसार में जीव को दुख दिखता है, दुख भाषित होता है, दुखी भी होता है, लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण वो वहीं वहीं दिमाग लगाता है कि मैं तो सुखी हो जाता अगर ये पत्नी सही मिल जाती तो, मैं सुखी हो जाता अगर ये पति सही मिल जाता तो, मैं सुखी हो जाता अगर मेरा बेटा सही मिल जाता तो। भाई ये पागलपन। और वही बेटा जिसको सुख का कारण मान रहा है, कालांतर में नियम से दुख का कारण बनने वाला है। क्यों? कि उससे अपेक्षाएं बढ़ाता जाएगा, मेरा बेटा मेरे अनुसार चलेगा, जैसा मैं चाहता हूँ, फिर वो तुम्हारे अनुसार तो 100% नहीं चलेगा, क्योंकि वो भिन्न द्रव्य है, उसका परिणमन स्वतंत्र है। और वो कब तक तुम्हारा पल्लू पकड़ के चलेगा? कब तक तुम्हारे कुर्ते से बना रहेगा? उसकी भी शादी विवाह होगी, उसकी पत्नी आएगी, वो अपनी दुनिया में रहेगा, फिर ये दुखी होगा बैठे बैठे, अरे सब बेकार है, जो भी निर्णय नहीं करेगा कि सब बेकार है का मतलब क्या है? ये आत्मा ही सार है। निर्णय करो ना भाई। आपको आज तक 50-55 वर्ष की उम्र हो गई, 45 वर्ष की उम्र हो गई, जिसकी जितनी भी उम्र हो गई अपनी लगा लो, भाई हम अभी सुखी नहीं हुए इतने उपाय करके, तो इन्हीं उपायों के भरोसे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कैसा पागलपन है? हैं?
जब इतने समय बीत गया तो भी सुखी नहीं हुए, तो अपन को आत्मा की ओर जाने का अवसर मिल सकता है। हम अपनी आत्मा की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पर द्रव्य में सुख भाषित हो रहा है। सुख भाषित हो रहा है माने सुख मिलेगा, वर्तमान में कोई सुखी नहीं है। हम वर्तमान में कोई सुखी है? पंकज जी सुखी हो? है? दुख है कि नहीं? आकुलता है कि नहीं? तो फिर किसके भरोसे बैठे हो ये आकुलता मिट जाएगी? आकुलता तो है, तो कौन तुम्हारी आकुलता मिटाएगी? बस कुछ दिन की बात है पंडित साहब, लड़के की बस शादी वादी कर दे, सब बस ठीक हो जाए। कौन, किसने समझाया ये तुम्हें? किसने समझाई ये बात? कहाँ से सीखी? कौन से शास्त्र में लिखी है? कौन से पंडित ने, कौन से गुरु महाराज ने समझाई कि बेटे की शादी हो जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे? अरे तुम्हारे पिताजी ये कहते थे तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे, और तुम अपनी शादी करके सुखी नहीं हुए और बेटे की शादी करके सुखी हो जाएंगे। इसका नाम मिथ्या दर्शन। माने मिथ्या दर्शन माने क्या? कि वो भविष्य में सुख की कल्पना कराता रहता है और जीव भागता रहता है। वर्तमान में कुछ नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? जैसे अपन ने पढ़ा हुआ रेगिस्तान का उदाहरण, कि वहां पर पानी नहीं होता लेकिन पानी दिखाई देता है। ये रेगिस्तान की सबसे बड़ी विशेषता है। अंत समझ में आया कि नहीं है? जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता। वो हिरण, वो जल तो पाता नहीं है लेकिन जल की कल्पना होती रहती है कि यहाँ तो जल नहीं है, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर जल मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। और वो बेचारा दौड़ लगाता है और वहां पे पानी नहीं मिलता। अब देखना मजेदार बात, फिर आगे पानी दिखता है, फिर आगे कल्पना करता है कि यहाँ पानी नहीं था, यहाँ तो अपन ने गलती समझ ली, वहां पानी जरूर होगा। फिर दौड़ लगाता है, वहां ऐसे कर करके प्राण गवा देता है। ये तो उदाहरण है, ऐसी हमारी कहानी नहीं है। जब हम बचपन में जन्म से लेके थोड़े होश संभाला, ये सोचते रहे कि बस ये पढ़ाई और लिखाई खत्म हो जाए, ये पढ़ाई से पीछे छूट जाए, स्कूल आना जाना बंद हो जाए, बस फिर सुखी हो जाए। अभी हमारे जो बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे हमेशा कहते पापा मैं आपके जितना बड़ा कैसे होऊंगा, कब होऊंगा? अभी आप लोग मारते हो, पीटते हो, दबाते हो, जो कहो वो करना पड़ता है। देखो पूरे घर में आप जैसा कहते हो वैसा होता है। अब उसको अभी क्या लग रहा है कि आप जितना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सुखी हूँ। अब मैं उसको हमेशा समझाता हूँ बेटे मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन ये सुखी होने का उपाय नहीं है, है ना? और अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार ये थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, बस शांति से फिर धर्म ध्यान करूंगा, फिर तो दिन भर स्वाध्याय करूंगा। देखना ये मन कितना बढ़िया घुमाता है अपन को, कितनी बढ़िया ऐसी मैनेजमेंट करके देगा तुम्हें कि तुम एकदम खुश हो जाओगे कि बिल्कुल अब ठीक है, अब बात ठीक जम गई। जमती है कि नहीं जमती पंकज जी? है? प्रवीण जी जमती है कि नहीं जमती? प्रवीण जी आप तो बाल बच्चे पूते वाले हो गए भाई, आपको तो जमती है कि नहीं जमती? बात तो ठीक है भाई। मन कहता है बस थोड़े काम निपटा दे बस। कई लोग तो मुझे ऐसे मिलते पंडित जी फिर तो हम आपकी शरण में आ जाएंगे, बस तो आप ही आपकी सुननी है, कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा भाई मेरी शरण में मत आ जाना, मैं किसकी शरण में जाऊंगा? तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो है। बोले चलती कल्पना की नहीं चलती है। ओ मन के मन एकदम समझा देता, मन समझा देता है, जीव समझ जाता है, वो कहता है एकदम ठीक है, तो अभी कमाओ, अभी ये करो, अभी वो करो। अरे भूल ही जाता है कि ऐसा पागलपन जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और मैंने तो अधिकतर देखा है, बुढ़ापे में तुम जैसी प्लानिंग करते हो बुढ़ापा वैसा होता ही नहीं। बुढ़ापे में वे चीजें निकल निकल के आती हैं उदय प्रमाण, कि तुम्हें पता ही नहीं देता कि ये क्या हो के निकल के आ रहा है, ये क्या हो रहा है। पता चला कभी कभी बुढ़ापा जवानी से भी खतरनाक हो गया है। कभी कभी आदमी को बुढ़ापे में जवानी में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, इतना परिश्रम नहीं करना पड़ा जितना जवानी बुढ़ापे में करना पड़ रहा है। तो फिर क्या है? कुछ नहीं है, ये मिथ्या दर्शन की मिथ्या कल्पनाएं हैं। और हमें गहराई से समझना पड़ेगा कि भाई ये जो वर्तमान समय है और मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इनसे सुखी हो जाऊंगा क्या? क्या इनके भरोसे में शांति से मर सकूंगा क्या? मैं निराकुल होकर रह सकूंगा क्या? ये निर्णय करना ही पड़ेगा।
अगर आप ये निर्णय नहीं करोगे तो ये मोह आपको दुखी करता रहे। देखो, हम अकेला होना नहीं चाहते, अकेले होने से डरते हैं। क्यों डरते अकेले होने से? क्या कारण है अकेले होने से डरने का? अकेले होने से डरने का मात्र एक कारण है कि जीव को अपनी सच्चाई का सामना होने लगता है, और वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। किसी भी कीमत पर ये बात बनाए रखना चाहता है, प्लानिंग करके रखना चाहता है कि ये कार्य मेरे हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है कि संसार में इतना दुख है, इतना दुख है, तो फिर भी हमें संसार से वैराग्य क्यों नहीं आता, आत्मा की ओर अपना पुरुषार्थ क्यों नहीं जगता? इसलिए नहीं जगता कि ये बात हम रोज सुनते हैं, रोज रात को 9 से 10 आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, रोज ये आत्मा से परमात्मा की चर्चा चल रही है, फिर भी संसार से सुख बुद्धि नहीं टूटती। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो बुद्धि के लेवल पे बात समझी जा रही है। काय के लेवल पे समझी जा रही है? बुद्धि के लेवल पे। जैसे एक इंजीनियर इंजीनियरिंग कर लेता है बुद्धि के लेवल, डॉक्टर डॉक्टरी कर लेता है बुद्धि के लेवल पर, क्योंकि उसमें जो जो वहां पे मेडिकल साइंस में गया और वहां जो जो पढ़ाया, ऐसे ऑपरेशन करते हैं, इसमें ये दवाई देते हैं, ये एंटीबायोटिक देते हैं। इंजीनियर को पढ़ाया, ऐसे पहले नक्शा बनाते हैं, ये वाला सरिया लगाना चाहिए, ये वाला सीमेंट लगाना चाहिए, मजबूत रहता है, इस एंगल से भी अब सीख लिया वहां जाके। लेकिन जैसे वहां पर बौद्धिक स्थिति है, वहां अनुभव का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हम अपने जीवन में बुद्धि के स्तर पे तो ये सब तत्व ज्ञान की बातें सीखते हैं, और हृदय में जो वो मान्यता है ना मिथ्या दर्शन की, वो ज्यों की तो सुरक्षित रखते हैं। देखो, बुद्धि कहती है कि धन में सुख नहीं है, और बुद्धि के लेवल पे ये बात समझ में आती है, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर धन के बिना सुख नहीं है, ये बात समझ में आती है। इसीलिए पकड़ हमेशा, ये बात ध्यान रखना, बुद्धि की नहीं है, पकड़ हमेशा श्रद्धा की है। इसलिए रोज रोज बात समझने से, ये नहीं कि आप समझ गए, रोज रोज बात समझने से तो ये सारे हैं। ये तो चर्चा चलती है कि कहीं ना कहीं ये जीव विचार करे, समझे कि यार संसार कैसे चल रहा है, क्या स्वरूप चल रहा है, पर में से सुख आएगा कि नहीं आएगा, पर में से क्या मिल रहा है, कौन से पर पदार्थ सुख के कारण है। देखो कितनी चीजें हैं, कल्पना करो, आप हम और आप सोचो, संसार का पूरा स्वरूप देखो आप, कोई कहीं का जीव तो बताओ कि सुखी है। अपन देखो, यहाँ पे अपन को लगता है कि साहब ये कमी है, ये कमी है, अगर ये कमी नहीं होती तो सुखी हो जाते। तो भाई साहब, अन्न वो जहाँ कमियां नहीं है, जहाँ वो सब चीजें हैं, वे लोगों को वहां सुख नहीं दिखाई देता। वे कहते बम्बई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में मजा आता है, ख्याल में कि नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े। तो ये सब मन जीव को कहीं ना कहीं भटकाए रखता है, कल्पना कराए रखता है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, और सुख नहीं मिलता। और ये समझदार पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव से इस जीवन में 2-4 साल, 5-10 साल के जीवन के अनुभव में ये बात निर्णय कर लेते हैं कि संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए संसार में ताकत नहीं लगाते। ज्ञानी धर्मात्मा होता कौन है? पर से सुख नहीं आएगा, पर में से सुख नहीं आएगा। देखो, ये शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं ना, क्यों रखना चाहते बताओ? शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहते, क्या कारण है शरीर को स्वस्थ? क्योंकि शरीर स्वस्थ होने का कारण ये है कि शरीर के माध्यम से ही जीव को सुख समझ में आता है। इसलिए शरीर को सुखी रखना चाहते कि नहीं चाहते? बोलो, ये शरीर सुखी बना रहे, क्यों बना रहे शरीर सुखी? क्योंकि हमारा अगर शरीर ही नहीं होगा सही तो सारे सुख बेकार है। जबकि ये बात 100%। अच्छा बताओ, सुख मिलता है विवेक जी? है? अभी देखो, तुम्हारा मन कहेगा यार विवेक जी, अपन बहुत दिन से नहीं मिले, सागर आ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया मिलेंगे, आनंद करेंगे, ये करेंगे। ऐसा लगता है, मन कहता है। ऐसा होता है ना, बहुत दिनों बाद मित्र आए और मिले, और लेकिन वो मित्र फिर जाने का नाम ही नहीं ले, तो फिर वही दुख का कारण दिखने लगे। यार अभी होता है ना सचिन जी, है, पहले तो कहते आओ आओ घर पे आओ, और घर पे आ जाए और वो जाए नहीं समय पे, तो फिर अपन को बहाने खोजने पड़ते कि यार जाओ। तो ये मन तो ऐसे ही चलाता है बस,
ऐसी बुद्धि लगवाता है कि बस तुम जो है बस इधर से उधर डोलते रहो और तुम्हारा भ्रम बना रहे और भ्रम टूटे नहीं। और भ्रम नहीं टूटे इसके उपाय भी हमने कर रखे हैं। क्या उपाय कर रखे हैं कि अपने को व्यस्त रख रखा है। अभी तो लॉकडाउन है ना, सब फ्री हैं, तो अभी फ्री होकर भी व्यस्त होने के काम खोज रखे हैं कि व्यस्त बने रहे कि नहीं बने रहे। आत्मा का दर्शन करने की अभी भी फुर्सत नहीं है। इसलिए जिन जीवों को ये भ्रम था कि निर्वृत्ति ले लेंगे तो हमें निर्वृत्ति ले ली होती या शादी विवाह नहीं किया होता तो हम तो गारंटी से भी धर्मात्मा हो गए होते। उन सब की कच्चा है ना, सब पोल खुल गई कि कुछ नहीं है। सब समय होने पर भी आत्मा के अनुभव के लिए समय नहीं निकल, माने रुचि नहीं है। इसलिए निमित्त को दोष देना बंद करो, पर द्रव्य को दोष देना बंद करो। अब सारे बहाने तुम्हारे फेल हो गए हैं, कोई बहाना चलने वाला नहीं है। अब ये स्वीकार करो कि हमें अभी सच्चे अर्थों में आत्मा की वैसी रुचि नहीं है जैसे रुचि से सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में आया? हमें रुचि तो है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें रुचि नहीं है। हमें संसार का भय भी है, लेकिन हमारी बनियों वाली स्थिति है। कौन सी स्थिति है? क्षत्रियों वाली नहीं है, बनियों वाली है। बनिया कैसे होते हैं? थोड़ा बचाना भी चाहते हैं और थोड़ा दिखाना भी चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बनिया कैसे होते हैं? थोड़ा दिखाना भी चाहते हैं और थोड़ा बचाना भी चाहते हैं। ऐसे ही हम पूरी तरह मिथ्या दृष्टि भी नहीं होना चाहते और पूरी तरह सम्यक दृष्टि भी नहीं होना चाहते, बीच में बने रहें। तो बीच में क्यों बने रहना चाहते हैं कि मौका देख के जहाँ गेंद दिखेगी जिस पाले में उसमें कूद जाएंगे। ख्याल में आएगी नहीं आया? जब संसार में मजा आने लगा तो संसार बढ़िया है, और संसार में मजा नहीं आ रहा तो आत्मा बढ़िया है। बस ये हमारी स्थिति बनी हुई है। प्रतिकूलता आती है तो आत्मा की बातें अच्छी लगती हैं, बढ़िया समझ में आता है, अरे भैया संसार में कोई सुख नहीं है। और अनुकूलता आती है तो बस संसार में रचपच जाते, फिर ठीक हो जाता है। वाह, विचार करो भैया। तो देखो ये प्रश्न ख्याल में आ गया ना कि मोह नहीं टूटने का कारण मात्र इतना है कि पर द्रव्य से आशा बनी रहती है कि सुखी हो जाऊंगा, और वहां भूतकाल में बैठ के विचार नहीं करता कि मैं कोई अभी तक इतने काम बन गए, कोई सुखी नहीं हुआ। सारी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होती हैं, सुखी नहीं हुआ। और इच्छाएं वापस ज्यों की त्यों चौगनी खड़ी हो जाती हैं। ये और इच्छाओं की बीमारी है। आदमी की जितनी इच्छा पूरी होती चली जाए, एक तो वो अहंकारी होता चला जाता है और उसकी इच्छाएं कई गुना बढ़ती चली जाती है ना। गजब की बात है। तो आचार्य कहते हैं ये बिल्कुल सुखी होने का उपाय नहीं है, लेकिन तुम्हें मिथ्या दर्शन के जोर से ये मान्यता नहीं टूटती कि पर द्रव्य में सुख नहीं है। और सुनो, पर द्रव्य में सुख के चक्कर में दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि तुम चाहते हो बेटा मुझे सुखी कर देगा और वो सुखी कर नहीं पाता तो तुम उसे दोष देते हो। तुम चाहते हो मुझे पत्नी सुखी कर देगी और पूरी आशा कर लेते हो, और पत्नी सुखी कर नहीं पाती तो कहते हो पत्नी बेकार है। तुम चाहते हो माँ बाप सुखी कर देंगे, तुम भाई बहन सुखी कर देंगे, पड़ोसी सुखी कर देंगे, तो कोई तुम्हें सुखी कर नहीं सकता ना, क्योंकि वस्तु स्वरूप में एक दूसरे को सुखी करने की व्यवस्था नहीं है। है व्यवस्था प्रवीण जी? है व्यवस्था नहीं है, फिर भी उपाय तो लगा रखा है ना सुखी करने का। कोई हमें सुखी कर देगा, हम तुम्हें सुखी। देखो डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात बताते, वो कहते थे कभी कभी कि जे कैसा प्रेम है कि तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। अरे भाई जे ज्यादा ठीक है कि अपने अपने हाथ से खाओ, जे ज्यादा ठीक है? और अच्छा सुनील जी, सही बात बताओ, वो शादी होती है जब अपनी, जब अपन दूल्हे बनते हैं तो वहां पे नौटंकी चलती है कि तुम हमें खिलाओ हम तुम्हें खिला रहे। समझ गए नहीं समझ? तो सही बात बताओ, पेट बिल्कुल नहीं भरता, भरता है? किसी की पत्नी बहुत बढ़िया हो, बहुत ही, अरे बहुत, मैं तो कहता हूँ बहुत ही प्रेम वाली पत्नी एकदम, अपने पति को बड़े प्रेम से खिलाए तो वो प्रेम ही जहर लगने लगेगा। क्यों सचिन जी? अगर रोज तुमसे भाभी कहें कि तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी मैं, तो चाहे कुछ हो जाए, तो तुम बताओ कितने देर खा लोगे अपने हाथ से? सच बताओ। मैं तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये जो बच्चे होते हैं ना,
जब छोटे छोटे होते तब तो तुम्हारे हाथ से खा लेते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं आता। और जैसे ही वो अपने हाथ से खाना सीख जाते हैं, मैंने देखा फिर वो तुम्हारे हाथ से नहीं खाते। वो कहते लाओ मैं तुम्हारा, क्यों कि तुम उसके अनुसार कहाँ काम कर सकते हो। उसको कब और चाहिए और कब नहीं चाहिए वो जितने अच्छे से जानता है वो तुम नहीं जानती। ख्याल में आया कि नहीं आया। और वो अपने हाथ से जितनी अच्छी सेटिंग से कोर डालेगा वो तुम नहीं डाल सकते उसके हाथ, है ना। तो भाई ये जो हमने उपाय खोज रखे हैं सुखी होने के, यही तो मिथ्या दर्शन है। आचार्य कहते हैं कि तुम अपने अपने सुखी हो जाओ, तो सारा जगत अपने आप सुखी हो जाएगा कि नहीं। देखो, पत्नी पति से सुख की आशा छोड़ दे, पति पत्नी से सुख की आशा छोड़ दे, और दोनों अपने अपने सुख में लग जाए, तो दोनों ही सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और वे एक दूसरे को सुखी करने के चक्कर में दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे। इस संसार का स्वरूप है कि नहीं। पत्नी सोच रही है, पत्नी से पूछा तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, कि मुझे अपनी पति देव की चिंता बहुत। और पति देव से पूछा तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, बोले हमें अपनी पत्नी की चिंता बहुत। अरे भाई, इससे अच्छा यार दोनों एक दूसरे की चिंता बंद करो, सो जाओ। इससे तो सोना हो सकता है लेकिन ये संसारी जीव की हालत बहुत बुरी है, क्या करे। आचार्य भगवान कितना समझाते हैं कि भाई क्या बिल्कुल पागलपन के दौरे पड़े हुए हैं। लेकिन क्या करें, मोह उदय ऐसा है कि मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होए। मोह उदय के कारण इस जीव को पता नहीं कैसी कैसी कल्पना होती है संसार में, है। संसार महादुख सागर में, बोलो, संसार में महादुख है, महा आकुलता है, सुख तो है नहीं। वो तो पक्का 100%। अच्छा बताओ, सुख है कि नहीं है। सुबोध जी, संसार में, मोह में, संयोगों में, कसायों में सुख है कि नहीं। अच्छा, क्षणिक है कि नहीं, चलो बताओ। अरे भाई, क्षण भर का सुख भोगने के लिए अनंत दुख भोगना पड़े, ऐसे सुख को सुख कैसे कहें हम। और सुनो, बात इतनी नहीं है कि क्षण भर का सुख भोग लिया संजय जी तो बात खत्म हो जाती तो भी ठीक रहता। वो दोबारा फिर उत्पन्न हो जाएगा, होता है कि नहीं होता। अरे हमने कोई सुख अगर भोग लिया और वो सुख खत्म हो जाता, मैंने उसको दोबारा भोगने की इच्छा नहीं होती, तो मैं भी कहता कि चलो ठीक है, पर चलो बात तो ठीक है, एक बार काम खत्म करो। लेकिन वो श्री गुरु कहते हैं कि सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। लगता है अपने मन में, कई अपन देखना अपन को लगता है बस आज, बस आज और खा ले बस, अब दोबारा नहीं खाएंगे। लेकिन अपन भूल जाते हैं कि अभी ये दोबारा नहीं खाएंगे, मन समझा रहा है ताकि अभी खा लो। और जैसे ही दोबारा स्थिति बनेगी फिर मन कहेगा आज और खा लो, फिर नहीं खाएंगे। नहीं समझ में आया। शरीर में जो डायबिटीज वाले रोगी होते हैं, है ना, जो बीमारियां जिनको होती हैं, वैसे ही तो करते हैं, बस आज और खा लेते हैं, बस फिर नहीं खाएंगे। आज और खा लेते फिर नहीं खाएंगे, वो फिर कभी आते ही नहीं। ऐसे ही संसारी जीव इन विषयों में रात और दिन सुख की कल्पना करता है, पतंगे की तरह झपट्टे मारता है, वहां सुख दुख मिलता नहीं, महा दुखी होता है, महा आकुलित होता है, समय अपना चला जाता है। आचार्य कहते हैं भैया ये समय जा रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि यहाँ सुख नहीं है। तो महाराज करें क्या, कह रहे भेद ज्ञान करो, आत्मा को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। सम्यक दर्शन माने क्या, मेरा सुख मेरे में है, मेरा सुख पर में नहीं है, पर में से सुख नहीं आ सकता। ये निर्णय करो, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। और ये कोई बुरा नहीं है, ये निर्णय आनंद देने वाला है। आनंद चलेगा, बस खत्म बात। क्योंकि पर की अपेक्षा ही से तो दुख हो रहा है। प्रमोद जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आज अपना दिन भर देखो, अगर आप जितने भी दुखी हुए होगे, क्यों हुए दुखी आप बताओ। सब सुखी होना चाहते ना सुनीता जी, तो अपन दुखी हुए तो क्यों हुए आज दिन भर, बताओ क्या दुख हुआ। देखो अपनी गहराई में देखो, आपको सारे दुखों का एक ही कारण दिखेगा कि पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते थे और उनका परिणमन वैसा हुआ नहीं, सो अत्यंत दुख हुआ। ख्याल में इतने एक दो और बताओ, अच्छा कोई और दुख हुआ हो तो बताओ। अब उसमें पर द्रव्य में शरीर भी आएगा, कसाय भी आएगी, संयोग भी आएंगे। समझ में आ रहा ज्ञप्ति के नहीं, सब कुछ आएगा।
लेकिन आचार्य कहते ये नहीं मानता कि मैं दुखी इसलिए हुआ। ये दुख का कारण क्या मानता है कि उन लोगों ने हमारे अनुसार परिणमन नहीं किया है ना, मैं तो इसलिए दुखी हूँ। अगर वे हमारे अनुसार चलते तो मैं काहे को दुख होता। लेकिन ये भूल जाता है कि तेरे अनुसार वे क्यों चले, तू भी तो उनके अनुसार नहीं चला। वे भी दुखी हैं बेचारे, वे दुखी हैं कि नहीं। उनसे पूछो कि तुम दुखी हो कि नहीं, वो कहते हैं हाँ हम भी दुखी हैं। कि तुम क्यों दुखी हो? कि हमारे पापा हमारे अनुसार नहीं चले। पापा इसलिए दुखी हैं कि बच्चे हमारे अनुसार नहीं चले। लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण अपनी गलती नहीं समझ में आती, दूसरे की गलती समझ में आती है। पत्नी को तो अपने अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन मैं पत्नी के अनुसार चलूं, ये बात नहीं समझ में आती ना। अगर ये बात समझ में आ जाए कि जब मैं अपनी पत्नी के अनुसार नहीं चल सकता तो मेरी पत्नी मेरे अनुसार कैसे चलेगी। नहीं समझ में आया? और इसमें कोई बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ तुम महावीर भगवान के मंदिर में जाके सौगंध करे आओ, कसम खा के आ जाओ कि मैं आज से अपनी पत्नी के अनुसार चलूंगा। तो पंकज जी चल पाओगे? हैं? अच्छा तुम्हारी पत्नी करे आए तो मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा तो करे आओगे? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कोई किसी के अनुसार कितनी ही कोशिश करे चलने की, चल ही नहीं सकता। और सुनो विवेक जी, कोई ज्यादा चलने लगे अपने अनुसार उससे भी दुखी हो जाता है। तो तुम यार मेरे पीछे ही पड़े हो, थोड़ी शांति तो रखो कि नहीं हम तो बस आपके अनुसार चलेंगे, हम तो आपके सराहने बैठे रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ऐसा कोई पत्नी मिल जाए तो क्या होगा? है कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि ये तो छाती पे बैठ गई है भाई, मैं करूँ क्या? है थोड़ी तो शांति से तो नहीं नहीं, तुम तो सिर्फ मुंह से निकालो, तुम्हें देवगति जैसा सुख देंगे, तुम तो बस मुंह से बोलो। आपको पता है सचिन जी, हमारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहा मैंने? हमारी इच्छा गायक सिद्धांत समझो, संसार का लॉजिक। हमारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हमारी इच्छा तुरंत देवो जैसी पूरी होने लगती तो तुम दुख की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? कि समझो, जैसे तुम्हें एक गाड़ी चाहिए बढ़िया, है ना? तूने ली थी ना एक गाड़ी, तो कम से कम साल भर पापा ने इंतजार करवाया होगा, 2 साल से लगा होगा, पापा दिलवा दो, पापा पापा। अब इतना उसमें आनंद आ रहा होगा, कल्पना चल रही होगी, आज नहीं तो पापा कल तो मानेंगे, दिलवाएंगे। तो मैं पापा की आदत जानता हूँ, थोड़ा मना। अब देखो, अब मैं कितना लंबा बढ़िया बढ़िया सुख की कल्पनाएं चल रही है। कटरा बाजार में फर्राटे से निकलूंगा, एकदम ऐसे निकलूंगा, लोग देखें। अब चल रही कल्पना, देखना मजेदार बात। तो ये कल्पना तभी तक तो चल रही जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हुई। ख्याल में आया? अब 3 साल 2 साल 1.5 साल लगे, जब जाके वो एक गाड़ी हुई। समझ में आया ना? अब मान के चलो ऐसा हो जाए कि मन में सोचूं गाड़ी, और गाड़ी नीचे खड़ी हो जाए, तो क्या होगा? आदमी पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि अब कौन सी इच्छा करूं? अमेरिका में जो सुसाइड करते हैं लोग, अमेरिका में जो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, सुनील जी पता है क्यों चले जाते हैं? वहां इसलिए चले जाते हैं कि वहां आदमी के पास कल्पना करने के लिए जगह नहीं बची। वहां पे व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो जो सुख की कल्पना कर सकता है वो पूरा अवेलेबल हो जाता है, और फिर वहां सुख तो है नहीं। सुख घबराता है कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है everybody, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अभी तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, जिसके कारण तुम्हें लगा हुआ है कि बस अभी तो चलने दो चलने। मान के चलो वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और सुख हो नहीं, अभी तो कम से कम कल्पना है ना सुख की कि आज नहीं तो कल मिलेगा तो मजा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब अमेरिका में तो भाई साहब हर प्रकार की फैसिलिटी है। अगर पत्नी अच्छी नहीं लग रही तो तुरंत तलाक दो, दूसरी लेके आ जाओ। है ना? पति अच्छा नहीं लग रहा, तलाक दो, दूसरा लेके आ जाओ। घर अच्छा नहीं लग रहा, तुरंत दूसरा लो, वहां पे 2 मिनट में लोन मिलता है, सब चीजें मिलती हैं, कार पसंद नहीं है। लेकिन वहां पे आदमी इतनी जल्दी बदलते बदलते समझ जाता है कि कहीं सुख नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि सुख है ही नहीं। देवगति के दुख समझ में आए तुम्हें? देवगति के दुख
जो हम सोचते हैं यार देवगति में बड़े मजे है, तुरंत इच्छा करो और तुरंत मिल जाती है। सोचो बात, तुरंत इच्छा करो और चीज तुरंत मिल जाए तो कितनी तकलीफदायक है। क्योंकि फिर वहां पर दूसरी इच्छा के लिए गैप ही नहीं बचता, क्योंकि एक बात सोचेंगे तुरंत दूसरी चीज आ जाएगी। वो नहीं समझ में आया है? समझ में आता कि नहीं आता? ये बात समझो, लॉजिकल समझो। इसलिए संसार में ये सिस्टम बना हुआ है कि हर इच्छा पूरी नहीं होती, इसी के कारण तो जीव चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको कल्पना बनी रहती है तो ये बात बन जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊं। और अगर वे सारी बात बन जाए और सुखी नहीं हो तो घबराहट बेचैनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। इसलिए जो संपन्न लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं अमेरिका में रह रहे हैं, उनको आत्मा की बातें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, वे अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के लोग, आप विश्वास नहीं करोगे, इतने इतने सिस्टमेटिक तरीके से स्वाध्याय सुनते हैं, तत्व ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? और गाड़ियों में जाते हैं तो सुनते चले जाते हैं, आते हैं तो सुनते चले जाते हैं। उनके पास माने जो भी सुनने की इच्छा, असली बढ़िया से बढ़िया रुचि पूर्वक सुनने का काम है, वहां पे बहुत करते हैं। अगर समझ आई गई बात कि अमेरिका में इतनी सब सुख सुविधाएं हैं, तो वहां के लोग इतना धर्म पसंद क्यों कर रहे हैं? कि वहां के लोग एक्चुअल धर्म पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको संसार की वासना में ये बात समझ में आ गई कि यार कुछ भी पालो कुछ सुख नहीं मिलता। लेकिन हिंदुस्तान में अभी ये स्थिति नहीं है। अपने यहाँ अभी भी लालसाएं हैं, अभी ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और यहाँ पे भी मान सम्मान ये वो बहुत चलता है। अब वहां पे ये सब चीजें है नहीं, सामाजिक सिस्टम है नहीं, मान सम्मान का कोई चक्कर नहीं है। अब वहां पे लोग थोड़ा समझने रहे। यहाँ पे तो धर्म भी सुनते हैं तो मान कसाई के लिए, अंदर में लग रहा है कि करोड़ रुपए आ जाए तो मजा आ जाएगा। अब बात समझने जैसी बात है कि ये बहुत लंबी चीज है कि पहले मेरे पास करोड़ों रुपया आ जाए तो फिर मैं ये बात स्वीकार करूंगा कि रुपये में सुख नहीं है। अब वो तो कर्माधीन व्यवस्था है, कब आएगा कब नहीं आएगा, कब बनेगा नहीं बनेगा, तुम जब तक तो मर ही जाओगे। तो फिर क्या आचार्यों ने क्या उदाहरण दिया? आचार्य कहते हैं तीर्थंकरों का, महापुरुषों का जीवन देख के समझ जाओ कि वहां सुख नहीं है। अगर वहां सुख होता तो वे छोड़कर क्यों जाते, वे आत्म ध्यान क्यों लगाते? इससे ये निर्णय बनाओ कि भाई कोई दम नहीं है, न मान में, न सम्मान में, न ख्याति में, न लाभ, न पूजा, न धन, न कुछ। ये सब व्यर्थ की कल्पनाएं हैं और ये कल्पनाएं छोड़ देने में फायदा है। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, जो मेरा स्वरूप है, जो मैं आत्मा हूँ, इसमें ही अपनापन करने में फायदा है। अगर हम ये निर्णय करें और आत्मा की ओर बढ़े तो आत्मा मिल सकता है। देखो संसार में और हाथ घोड़े जितने भी दौड़ाने, जितने घोड़े दौड़ाने, जो भी करना है, जितने भी चला, जो करना करो, लेकिन जागते हुए करो और जागते हुए देखते चलो कि मैं सुखी हो रहा हूं कि नहीं। और अगर सुखी नहीं हो रहे हो तो फिर ये जंजाल खत्म करो और आत्म ध्यान में उपयोग लगाओ, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय करो। और सच्चा सुख मेरे अंदर है भैया, बाहर कहीं नहीं है। देखो कल भी ये चर्चा आई थी कि है आत्मा अनादि अनंत नित्य एक है। ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है, शरीर की बदलाहट मेरी बदलाहट नहीं है, अंदर में चलने वाले राग देश क्रोध मान माया लोभ ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये आते हैं और चले जाते हैं, मैं स्वरूप कभी नहीं रहा। अंदर एक तत्व मौजूद है जो अनादि काल से लेके अभी तक बिल्कुल नहीं बदला, और वो ज्ञान स्वभाव है। वो जानना देखना है, बस उसमें अपनापन करो, उसको अपना स्वरूप मानो, उसके आधार से जीना सीखो। खूब संयोगों के आधार से जी लिया, खूब पर में सुख की कल्पना कर ली, कुछ नहीं मिलता। देखो भैया धर्म क्या है? अपनी ओर आना। और अधर्म क्या है? पर की ओर जाना। बस इतनी सी बात है। आज तक जितने भी संसार में जीव सुखी हुए हैं
वे अधर्म से नहीं हुए, धर्म से हुए हैं। और धर्म माने क्या? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसको स्वीकार करना। संजय जी समझ में आ रहा? प्रमोद जी, वस्तु का स्वभाव क्या है? शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये वस्तु का स्वभाव है। शरीर पुद्गल का पिंड है, आत्मा चैतन्य का पिंड है। आत्मा चैतन्य प्राणों से जीता है। शरीर इत्यादि जो है ये पुद्गल के प्राणों से जीता है, इसमें पुद्गल की शक्ति है। ये आत्मा और शरीर एक नहीं होते मिलके, ये वस्तु का स्वरूप है। मोह राग देश विकार है, स्वभाव नहीं है, उसे अपना नहीं मानना, ये वस्तु का स्वरूप है। आचार्य कहते ये स्वीकार करोगे तो सुखी होगे। बाकी और तुम्हें जो भी अपने मिथ्या दर्शन के कारण सुखी होने का उपाय लग रहा है, वे उपाय तुम जितना मन करे उतने कर लो, लेकिन जागृत होके करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कोई दम नहीं है। हम मरने से डरते हैं ना, क्यों डरते हैं मरने से? क्योंकि हमें शरीर में अपनापन होने से मैं मर जाऊंगा माने मेरी सत्ता का नाश हो जाए, ये बात हमें बहुत डराती है। कि मैं मिट जाऊंगा, ये बात हमें बहुत घबराती है, बेचैन करती है। अंत समझ में आया कि नहीं आया? मरता कौन है? मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु उसकी होती है जो मैं नहीं हूं। खैर में जो मैं हूं उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अजर अमर तत्व है। तो आचार्य कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन अगर प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। और वो सुख इतना आनंद देगा कि अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो। ये तुम इधर उधर घूम घूम के जो समय बर्बाद कर रहे हो, अगर एक बार, चलो मैं तो तुम्हें इसका उदाहरण देता हूँ ना, कि तुम अभी 5 मिनट अपने को आत्मा मान के देखो, 5 मिनट। तुम मानो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग देश का परिणाम नहीं हूँ, और मैं स्त्री पुत्र मकान दुकान वाला नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये तुम मान के देखो, तुम्हें अभी 5 मिनट इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा दुख मिट गया, आकुलता मिट गई, कुछ है नहीं, अब दुख का कारण क्या है? तो फिर एकदम ये निर्णय करो कि अरे दुख का कारण मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ये सारा दुख तो ये मान्यता से आता है। अगर मैंने 5 मिनट अपने को आत्मा माना तो कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही, कोई कसाय दिखाई नहीं दे रही, कोई आकुलता दिखाई नहीं दे रही। फिर अभी ये 5 मिनट बाद उत्पन्न होंगे, तो कैसे उत्पन्न होंगे? कि वापस पर्याय में अहमपना करोगे, वापस अपने को सुनील कुमार, अजय कुमार, नेमी कुमार मानोगे ना, और फिर उसके हिसाब से राग देश खड़े होंगे कि अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, मुझे कल ये काम करना है, मुझे बस। आचार्य कहते हैं अगर ये बात भी तुम्हें समझ में आ जाए और ये निर्णय हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो सम्यक दर्शन तो बना रहेगा कम से कम। अभी तो हालत ये है कि मिथ्या दर्शन में जिंदगी जा रही है। ख्याल में ना, अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पर तरफ से सुख आएगा कि नहीं आएगा। अरे भले आदमी कम से कम बैठे बैठे ये निर्णय तो कर ले कि संसार में संयोगों में कोई सुख का कारण नहीं है, वे सब भिन्न द्रव्य हैं, उनका परिणमन स्वतंत्र है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और इस पर्याय में भी जो संबंध दिख रहा है, अच्छा बताओ कितना जबरदस्त है संसार का और 6 द्रव्यों का स्वरूप। आज हम और आप लोग इस पर्याय में मिले हैं, पता ऐसा भी हो सकता है कि आगामी समय में कभी नहीं मिले, कोई मतलब नहीं हमारा और आपका मिलने का। बोलो ख्याल में है कि नहीं? कोई लेना देना नहीं है। और भविष्य में सिद्ध बनेंगे तो सिद्धालय में तो मिलेंगे। ये मूर्ख जैसी बात है कि नहीं? सिद्धालय में कोई मिलता है? अरे सचिन जी, सिद्धालय में कोई मिलता है कि नहीं मिलता? हम और तुम तो मिलेंगे कि नहीं? अरे वहां मिलने वाला भाव ही खत्म हो जाएगा ना, वहां तो परम वीतरागता होगी। कौन किससे मिलेगा वहां? है वहां मिलने मिलने की कोई बात है क्या सिद्धालय में? ये तो बहुत व्यवहार ने का कथन है कि सिद्धालय में मिलेंगे। सिद्धालय में तो मिलने जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं एक रूप पर नमन करेंगी, उनमें कोई अंतर बचेगा ही नहीं, कोई अलग अलग डिफरेंस रखेंगे ही नहीं कि हम तुम्हें आपको पहचाने। ख्याल में है कि नहीं आया? तो भैया इस पर्याय में इतना मोह मत रखो, इस पर्याय में ही समय बीत जाए। थोड़ा सा इस पर्याय से बाहर आओ और अपने चैतन्य स्वरूप को देखो।
अपनी अनादि अनंत सत्ता का अनुभव करो, अवलोकन करो, विचार करो। भैया मैं एक समय की पर्याय में रहने वाला नहीं हूँ, मेरी सत्ता अनादि अनंत है, मुझे अनंत काल रहना है। मैं इस पर्याय में इतना तन्मय नहीं हो सकता कि रात और दिन इसी पर्याय के बारे में सोचता रहूं। मैं इतना मूर्ख काम नहीं कर सकता, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो विवेक जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? वही आदमी अपने को घंटा भर आधा घंटा बैठा ले, अपन कहते भाई साहब मेरे पास और भी काम है, मैं खाली इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं आपके ही बारे में सोचता रहूंगा। कई ग्राहक ऐसे होते हैं, वे लेंगे 2-4 हज़ार रुपए का सामान और सारा उपयोग खा जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? बार बार फोन करेंगे। तो जो समझदार लोग होते कहते भैया एक काम करो, मैं तुम्हें माल वाल नहीं दे पाऊंगा, तुम वापस यहीं रख जाओ और अपने पैसे वैसे लेके जाओ, दोबारा मेरे पास मत आना कम से कम। क्यों? कि भैया मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि इतना सोच सकता हूँ तुम्हारे बारे में कि कौन सी पत्ती कहाँ लगानी है और कौन सा कंडक्टर कहाँ बैठाना है। ये तुम्हारे, मैं इतने सब नहीं सोचता। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम इस पर्याय में इतने तन्मय क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें सदाकाल इसी पर्याय में रहना है? इस पर्याय से आगे नहीं जाना है क्या? किसी पर्याय में बने रहोगे जो रात और दिन इसी पर्याय की चिंता, इसी पर्याय की चिंता, इसी पर्याय की चिंता, इसी मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा समाज। अरे भाई देखो इस संसार की क्षण भंगुरता, एक समय बाद का तो पता नहीं है। सुबह रथ यात्रा में गए थे, शाम को शव यात्रा हो जाए हैं। ये तो संसार का स्वरूप है। इसलिए भाई गहराई से विचार करो, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करो, भेद ज्ञान करो। यही सुखी होने का उपाय है, यही महासुखी होने का सच्चा मंत्र है। बाकी सब अन्य उपाय झूठे हैं, ऐसा निर्णय हम करें। अभी की बात पूरी करें। सहजानंद सो